खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ओटी और नए बने इमरजेंसी भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने आशा संगिनी पोर्टल भी लॉन्च किया है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ओटी, आईसीयू और आपात बिल्डिंग के लोकार्पण से सीएम धामी ने राजधानी देहरादून और उसके आसपास के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दे दी है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे। नए बिल्डिंग ब्लॉक में ओटी के अलावा निक्कू, पीकू आदि भी शिफ्ट किए गए हैं। यहीं से रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग और आयुष्मान योजना के काउंटर भी शुरू कर दिए गए हैं। नए ब्लॉक में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया है। ओटी उच्च स्तरीय मानकों के अनुसार भी बनाए गए हैं। सरलीकरण को अपनाएं, उसका समाधान करें, उन फाइलों का निस्तारण करें। इस मंत्र पर शुरू से ही हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी आशा बहनें जो बहुत कठिन परिस्थितियों में कम मानदेय में काम करती हैं, उनकी किसी भी प्रकार के मानदेय संबंधी जो समस्याएं हैं, परेशानी है, उनका समाधान होना चाहिए। आज मैं समझता हूं कि आशा संगिनी ऐप लॉन्च होने से निश्चित रूप से हमारी सभी बहनों को 12,000 से भी अधिक आशा जो बहनें हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं सरलता और प्रभावी रूप से लोगों को देने का काम कर रही हैं, उनको भी तमाम प्रकार की सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आशा संगिनी के माध्यम से 12,000 से अधिक आशा बहनों को समय समय पर जो भुगतान दिलाने उनको द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रभावी मूल्यांकन आशा मोबाइल ऐप के माध्यम से अब बहुत आसानी से हो पाएगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि सभी बहनें, मैं देख रहा था, चाहे चंपावत हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, या पौड़ी हो, या पिथौरागढ़ हो, वहां पर जब मैंने पूछा तो उनके हाव भाव से ही मुझे लगा कि वो ठीक प्रकार से जो है इस ऐप के बारे में जान रही हैं कि इस ऐप की सुविधा को कैसे लिया जा सकता है। जो देश के अंदर जब से वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बात पर बहुत जोर दिया है, एक बात पर विशेष उनका फोकस रहता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल होना है। यानी बहुत चीजें जैसे हम कठिन से कठिन जिनको सोचते हैं, वह भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण से बहुत आसान हो जाती है। जिसके लिए हम सोचते हैं कि असंभव चीज है, वह भी विज्ञान ने बिल्कुल आसान कर दिया। और अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी जब यहाँ सारे इस पूरे नवनिर्मित भवन का निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे, तो देखते देखते हम ऑपरेशन थिएटर में चले गए और वहां ऑपरेशन हो रहा था। पहले तो ये लोग बोले कि नहीं अंदर नहीं जाना है आप लोगों ने। वैसे मैं पहले भी अंदर गया हूं, ऐसे में मैंने डॉक्टरों के साथ जाके खड़े होकर कई बार ऑपरेशन होते हुए देखा है पहले। तो मैं चाहूंगा कि हमारी आशा बहनें जो बहुत ही दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में कठिन स्थितियों में काम करती हैं और हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उसकी रीढ़ है, क्योंकि शहरों में तो फिर भी कई जगह पर बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, जहां पर कोई सुविधा नहीं होती है, जहां पर डॉक्टर भी आसानी से नहीं पहुंच पाते, स्वास्थ्य सेवाएं भी आसानी से नहीं पहुंचती। वहां अगर सबसे पहले कोई पहुंचता है तो हमारी आशा बहनें पहुंचती है। और जिनका नाम ही आशा हो, आशा मैं समझता हूं कि जब नाम रखा गया होगा वो इसलिए रखा गया होगा कि आप लोगों को देखकर या आप लोगों का नाम सुनकर मन में आशा आ जाए, मन में जो है एक प्रकार का विचार आ जाए कि नहीं, जो कहते हैं जो निराशा का भाव है वो दूर हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कुठारी जुड़ गए हैं। सतीश, उत्तराखंड के सीएम स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाते रहते हैं, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? सर, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग इस समय अच्छे ढंग से चल रहा है उत्तराखंड में, जिस तरीके से सीएम धामी लगातार स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम कर रहे हैं, उसी को देखते हुए आज देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज में एक ओटी इमरजेंसी आईसीयू का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 200 बेड हैं लगभग। और
अच्छी टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम लगाए गए हैं और जिस तरीके से आईसीयू ब्लॉक बनाया गया है, आईसीयू ब्लॉक की सौगात दी गई है। देखा जा रहा है कि आज सीएम धामी लगभग काफी प्रयास कर रहे हैं कि राज्य में या मेडिकल कॉलेज में लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। उत्तराखंड में अब हिंदी मेडिकल कॉलेज की बात भी चल रही है, हिंदी मेडिकल कॉलेज पे भी काम किया जा रहा है। तो लगता है सीएम धामी लगातार प्राथमिकता दे रहे हैं मेडिकल को। सतीश, जानकारी चाहेंगे जिस प्रकार से आशा संगिनी पोर्टल का भी जो है उन्होंने आशा संगिनी पोर्टल भी लॉन्च किया है, इस आशा संगिनी पोर्टल से वहां के लोगों को, जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनको कितना लाभ मिलेगा? इससे बहुत लाभ मिलने वाला है उत्तराखंड के लोगों को। जिस तरीके से कि डायरेक्ट आशा, कोई अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं या कोई किसी को कोई दिक्कत हुई, जिस तरीके से कोरोना महामारी में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, तो आशाओं ने बहुत ज्यादा घर घर जाके दवाइयां बांटी थी। तो इससे बहुत फायदा होगा। आगे आने वाले टाइम में अगर कोई दिक्कत होती है, कोई आशा कार्यकर्ताओं पब्लिक को, तो आशा कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट वो होंगे, संबंध होंगे, डायरेक्ट लिंक जुड़ेंगे। तो आशा कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा कि कहाँ हैं वो और इस समय कितनी देर में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी सहायता मिलने वाली है उनसे। सतीश कोठारी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।